नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं यूपी की बड़ी खबरों से। आगरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दवा कारोबारियों के ठिकानों पर भारी भरकम छापेमारी मिली है। नकली दवाओं के बड़े जखीरे की सूचना पर ड्रग विभाग ने आज ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। टीम की अगुवाई खुद ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर अतुल उपाध्याय कर रहे हैं। दरअसल आगरा दवा बाजार एशिया की सबसे बड़ी दवा मंडी मानी जाती है, लेकिन इसी मंडी से नकली और नशीली दवाओं की बड़े पैमाने पर तस्करी सूचना मिली थी। इसी सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टरों की बड़ी टीम ने आज आगरा पुलिस और एसटीएफ के साथ मिलकर कार्रवाई शुरू की। छापेमारी की इस कार्रवाई में मैनपुरी और कानपुर से आए ड्रग इंस्पेक्टरों ने भी हिस्सा लिया। सबसे पहले कार्रवाई हेमा मेडिकल और बंसल मेडिकल पर शुरू हुई। मेडिकल स्टोर के अलावा उनके गोदामों पर भी छापेमारी की गई। आपको बता दें, आगरा दवा बाजार में से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई अन्य राज्यों में नशीली और नकली दवाओं की तस्करी होती रही। यही वजह है कि नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ ये कार्रवाई बहुत अहम मानी जा रही है। आगरा के खेरागढ़ नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 से गंभीर खबर सामने आ रही है। यहाँ के रास्तों में लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। खासकर स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गई है। बच्चों को स्कूल जाते समय कई जगह बाउंड्री वॉल पर चढ़कर जाना पड़ता है, तो कई बार उन्हें ट्रांसफार्मर के पास से होकर गुजरना पड़ता है। वही ट्रांसफार्मर के पास तकनीकी खराबी या फ्लॉन की समस्या भी देखने को मिली है, जिससे बच्चों के लिए गंभीर खतरे का संकेत मिलता है। स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार वार्ड मेंबर और नगर पंचायत अध्यक्ष से इस समस्या की शिकायत की, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जलभराव और खराब सड़कें बच्चों और आम लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को रोज स्कूल जाने में खतरा है और अगर प्रशासन ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। ये मामला आगरा के खेरागढ़ वार्ड 8 के निवासियों की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी है और प्रशासन पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जलभराव और खराब सड़कों की समस्या को तुरंत हल किया जाए, ताकि बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। किसानों की समस्याओं को लेकर आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई। जिले में यूरिया खाद की कमी के खिलाफ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी करते नजर आए। किसानों की परेशानियों का समाधान जल्द से जल्द किए जाने की मांग जोर शोर से उठाई गई। यही नहीं, जिला अध्यक्ष ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए कहा कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान तुरंत नहीं हुआ तो पार्टी और भी आक्रामक आंदोलन करेगी। तो साफ है कि किसानों की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी आर पार की लड़ाई के मूड में है। अगर समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर माननीय श्री प्रदेश प्रभारी आदरणीय संजय सिंह के दिशा निर्देशानुसार आम आदमी पार्टी का समस्त कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरकर जो किसानों की समस्या है, जैसे खाद की समस्या बृहद है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी का समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी बंधु आज सभी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे प्रदेश सरकार चेते और किसानों की समस्या को हल करने के लिए खाद उपलब्ध कराए। पार्टी द्वारा बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूरिया की किल्लत ने किसानों को बेहाल कर दिया है। हालात इतने बिगड़े कि या खाद वितरण के दौरान साधन सहकारी समिति पर जमकर बवाल हो गया। किसान और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई और अब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बन गया है। आपको बता दें कि ये मामला है बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र के शादीपुर का, जहां साधन सहकारी समिति में यूरिया खाद बांटी जा रही थी। लेकिन जैसे ही खाद खत्म हुई तो वहां मौजूद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित किसानों ने पुलिस पर हाथापाई का आरोप लगाया, तो वहीं पुलिस और किसानों के बीच जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। इस दौरान महिलाओं ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और अब इस धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे किसानों और पुलिस के बीच सनातनी बढ़ गई और हालात बेकाबू होते चले गए। दरअसल यूरिया की किल्लत से किसान बहुत परेशान है। बार बार समिति के चक्कर लगाने के बाद भी खाद नहीं मिल रही, जिससे किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो सवाल ये है, आखिर कब खत्म होगी यूरिया खाद की किल्लत और कब तक किसान यूं ही लाइन में खड़े रहकर परेशान होते रहेंगे। थाने आए हम, थाने में आते हैं तो हमसे जा कहते हैं ऐसे सब के जमीन दुबा देंगे तुमको, ताई 1 लाख रुपये हम दे देंगे और 10,000 ईंटें दे देंगे तुम्हें। क्यों? यहाँ से मकान बेच लो, जहाँ आ जाओ तुम। क्यों?
क्या देखो वहाँ कोई रहन ना दे, वो तुमको पता ही है। रंजिश कोई कुछ ना आई हमारी, हमारे एक लड़का मारता हो प्रधान ने, वही रंजिश है हमारी वाइफ से। प्रधान ने मारपीट करी हमारे पास साथ में, और उसका कहते हैं और पप्पू प्रधान गांव का तमाम हुई है, पुलिस सामने थी, 18 तारीख को मारा पीटा, और पुलिस जो रही तब भी पुलिस कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। थाने में हमने तहरीर दी, तो तहरीर पे भी हमारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। और उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बदायूं से आई ये तस्वीरें उस दावे पर सवाल खड़े कर रही है। यहाँ ग्राम प्रधान की दंबगई का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बदायूं जिले के मुजारिया थाना क्षेत्र के कोल्हाई गांव का है, जहां मामूली कहासुनी के बाद ग्राम प्रधान ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब कुछ पुलिसकर्मी की मौजूदगी में हुआ, लेकिन खाकी वर्दीधारी मूक दर्शक बने खड़े रहे। लोग मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी प्रधान की दबंगई रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पुलिस की प्रधान से साठगांठ है, क्योंकि वीडियो में पुलिसकर्मी की प्रतिक्रिया बहुत ढीली और सवालों के घेरे में दिख रही है। पीड़ित युवक ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पुलिस की मौजूदगी में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ेगी तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी। बदायूं का ये वायरल वीडियो सिर्फ एक प्रधान की दबंगई नहीं, बल्कि खाकी की फजीहत का सबूत भी है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या वाकई कानून के सामने सब बराबर है या दबंगई की ये हावी रहेगी। ग्रेटर नोएडा से आई एक खबर आपका दिल दहला देगी। दहेज के लोभियों ने एक मासूम बहू की जिंदगी छीन ली। ससुराल वालों ने बहू को पहले पीटा, फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। मामला ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव कासना थाना क्षेत्र का है, जहां दहेज के लालच में बहू निक्की को मौत की घाट उतार दिया गया। निक्की की शादी साल 2016 में विपिन से हुई थी और ये शादी कोई साधारण शादी नहीं थी। उसी साल निक्की की बहन की भी शादी इसी घर में विपिन के भाई से हुई थी, लेकिन निक्की की शादीशुदा जिंदगी सुखमय नहीं रही। पति विपिन शराब पीकर अक्सर मारपीट करता था। सास और पति दोनों ही निक्की को प्रताड़ित करते थे। कल इस प्रताड़ना की इंतहा हो गई। निक्की को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर पेट्रोल जलाकर आग लगा दी गई। उसकी चीख पुकार में जिंदगी खत्म हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निक्की की बहन ने मारपीट और आग लगाते वक्त का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। परिवार वालों ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कई टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि कब तक दहेज की भेंट चढ़ती रहेगी बेटियां, कब तक बहुओं को पेट्रोल डालकर जलाया जाएगा, और क्या इस बार आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचेंगे या फिर दहेज का ये खेल यूं ही चलता रहेगा। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर क्या? किया जा रहा था कि तुम्हारी शादी में वो ये नहीं मिला, हो गया, नहीं मिला, sorry। इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ मिट ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब उठते हैं, हमें कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने। ये दिनांक 21/8/2025 को रात्रि में फोर्टिस हॉस्पिटल से थाना कासना पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन महाराजगंज से आई ये खबर दिल दहला देने वाली है। बाप बेटे की जिंदगी कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। करंट की चपेट में आने से पिता और बेटे दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पूरा मामला ठूटीबारी थाना क्षेत्र के सुकरहट गांव का है, जहां शुक्रवार सुबह एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। सुबह करीब 9 बजे 57 वर्षीय श्रीकांत यादव अपने घर के पीछे लगे मोटर पंप पर नहाने गए थे। नहाते वक्त वो अचानक करंट की चपेट में आ गए। पिता को तड़पता देख पास खड़े 23 वर्षीय बेटे संतोष यादव ने दौड़कर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटे को भी तेज करंट ने अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते दोनों ने जिंदगी की सांसें हमेशा के लिए छोड़ दी। परिवार आनंद फानन में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पति और बेटे की मौत से मां कमलावती का दहाड़ मारकर रोना पूरे गांव को गमगीन कर गया।
पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। यानी महाराजगंज में एक साथ 2 मौतें, बचाने की कोशिश ही मौत का सबब बन गई और अब पूरा परिवार और गांव मातम में डूबा है। थाना ठूठीबाड़ी पर CHC निचलौर के माध्यम से यह फौती सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम 62 वर्ष तथा संतोष उम्र 24 वर्ष जो आपस में पिता पुत्र हैं की करंट लगने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना द्वारा जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि श्रीनिवास यादव खेत में लगे अपने हैंडपंप और मोटर पर सवेरे दैनिक क्रिया हेतु गए थे, जहां उनको करंट लगा तथा उनको बचाने हेतु उनका पुत्र संतोष मौके पर गया। जहां मैनपुरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। देर रात भावपुर गांव में घर को निशाना बनाया गया, जहां से नकदी और कीमती आभूषण चोरी कर लिए गए। जानकारी के मुताबिक चोरों ने घर के अंदर से 4,50,000 रुपए नकद और कीमती आभूषण पर हाथ साफ किया है। चोरी की कुल कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर मौके से फरार हो गए और परिवार ने जैसे ही सुबह घर का हाल देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित परिजन थाने पहुंचे और लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुलिस गश्त के बावजूद चोर इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम देकर फरार हो गए। तो मैनपुरी के भावपुर गांव में लाखों की चोरी, परिवार सदमे में, पुलिस अलर्ट पर। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस कब तक चोरों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। रात को आज चोरी हो गई है हमारे भाई के घर पे। तो रात को बदमाश घुस गए अंदर, गेट खोल के और सारा कुछ ले गए, कैश भी ले गए और जेवर भी ले गए। 10-12 लाख की, 4.5 लाख रुपए कैश था और चूड़ियां थी 4 और 2 जंजीरें, 3 अंगूठी और कन्ननी और पायले। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर, बरनाहल ब्लॉक के पैरार शाहपुर गांव में बुखार ने कोहराम मचा दिया है। गांव के करीब 300 लोग बीमार पड़ चुके हैं। हालात ऐसे कि लोग घरों को ही अस्पताल बना चुके हैं। खिड़कियों और दीवारों से लटकती ड्रिप की तस्वीरें इस बीमारी की भयावहता बयां कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बुखार से एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य महिला की हालत गंभीर है, जिसे इटावा रेफर करना पड़ा। गाँव की गलियों में चारों तरफ सन्नाटा है, हर घर में कोई ना कोई बुखार से तप रहा है। लोग कहते हैं डॉक्टर और दवाइयां कम पड़ रही हैं। ऐसे में घर के ही कमरे अस्पताल में तब्दील हो गए हैं। जिन्हें तेज बुखार है, उनके हाथ में ड्रिप लगी है और बोतलें दीवारों से टंगी हुई है। गांव में अब तक 250 से 300 लोग बीमार पड़ चुके हैं। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि गंदगी और कचरे की वजह से बीमारी फैल रही है। ग्रामीणों के दवाओं के बीच स्वास्थ्य विभाग की एक्टिव हुआ है। गाँव में मेडिकल टीम लगाई गई है और घर घर दवाइयाँ पहुँचाई जा रही है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वायरल फीवर है या डेंगू का प्रकोप। गांव के कई लोगों की प्राइवेट पैथोलॉजी रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग मानने को तैयार नहीं है। तो ये तस्वीर है मैनपुरी के पैरार शाहपुर गांव की, जहां लोग बुखार से बेहाल है। ग्रामीण डेंगू से डर रहे हैं और सहमे हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसे वायरल बता रहा है। अब देखना होगा कि इलाज और सफाई स्वास्थ्य कितनी जल्दी सुधारी जाती है, ताकि गाँव को इस बीमारी की गिरफ्त से बाहर निकाला जा सके। पे किसी व्यक्ति ने सूचना दी लगभग 10 बजे कि वहाँ पैरारपुर साहब में फीवर के मरीज हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्लॉक के MOIC रैपिड रिस्पांस मेडिकल टीम भेजी वहाँ गांव में, जो गांव में पूरे दिन रही और मेडिकल कैंप लगाया। और उस दिन उन लोगों ने 106 मरीजों को वहाँ पे देखा और 15 मरीजों के खून की जांच की, जिसमें किसी को भी डेंगू और मलेरिया नहीं निकला।